having become due on the date when the commissioner receives an order passed by this, on the date the commissioner makes an order of revision under section 122A and in any other case on which the refund order is made by the commissioner. Processing of refund applications, ये कुछ बोर्ड की गाइडलाइंस हैं. The following procedure shall be followed where the refund application is received. All refund applications shall be entered in the prescribed refund register. अब ये आईआरएस के आने से पहले की बात नहीं, अब तो वैसे ही आईआरएस के अंदर आपका ये डाटा मेंटेन हो रहा है. All returns of taxpayer claiming refund shall be examined immediately to verify the correctness of income and tax computation. Simultaneously, the process of verification of tax paid shall be initiated as follows. In case of a single challan of tax or an identifiable multiple challan of tax, verification shall be made from DPC, DPU or the Treasury. ये गुड ओल्ड डेज जब फिजिकल चलान होते थे उसको हम क्रॉस वेरीफाई करते थे. अब ये सारा डाटा आपके पास आईआरएस के अंदर अवेलेबल है. जब वो कहते हैं कि जी मेरी 148 का इतना टैक्स कट गया है, मेरा 150 था, तो आप उसको आईटीएमएस में जाके चेक कर सकते हैं कि जी वो क्लेम कितना कर रहा है और वेरीफाई कितना हो रहा है. तो यू आर सेफ फ्रॉम दिस लेबोरियस मैनुअल चेकिंग. ये जो है ना आप अपना in case of an unidentifiable multiple challan of tax or payment of tax through book adjustment, the prescribed certificate of tax deduction shall be relied upon after necessary verification from the issuing offices. जहाँ पे book adjustments हैं, फिर आपको जो issuing authority है वो certificates देती है, जिस तरह banks देते हैं certificates, मोबाइल कंपनीज देती हैं, फिर आप उसको चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकती हैं अपना. The tax verification process shall ordinarily be completed within 30 days of the receipt of रिफंड एप्लीकेशन. ये बोर्ड की गाइडलाइंस हैं जो कि वैसे फील्ड में फॉलो नहीं होती कि विद इन 30 डेज आप इसको प्रोसेस करें. अच्छा ये जरा गौर से पढ़ें जी, हम वैसे करते नहीं, वी डोंट फॉलो इट. द रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर शैल नॉट बी पास्ड merely for want of tax verification where the original challan of tax or evidence of tax deducted or collected has been furnished by the टैक्स पेयर. अब तो चलान्स की खैर ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके सिस्टम में आ रहे हैं वो चलान्स, लेकिन कई ऐसे आपके पास सर्टिफिकेट जो है जो एम्प्लॉयर ने दे दिया है, जो बैंक ने दे दिया है, जो मोबाइल फ़ोन कंपनी ने दे दिया है, तो आपको क्या कह रहा है, वेयर द ओरिजिनल चलान ऑफ टैक्स और एविडेंस ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर. In such cases, order shall be passed within the stipulated period even if the verification process has not been completed. कि जी उसने आपको ओरिजिनल ला दिया है, अब काम आपका है. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि विद इन ड्यू टाइम फ्रेम आप उसकी वेरिफिकेशन कर लें. मेयर वांट ऑफ वेरिफिकेशन पे आप इसको रोके मत. However, tax verification process shall be completed expeditiously so that refund is issued within 3 months to avoid statutory payment of compensation under section 171. लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि नहीं जी जब तक वेरीफाई नहीं होता हम इशू नहीं करते, क्योंकि हम रास्ता कहाँ से ढूंढ लेते हैं, हम इस 30 डेज को तो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बोर्ड के सर्कुलर में लिखा है, वहाँ पे स्टैट्यूटरी कहीं नहीं लिखा हो. तो हम कहते हैं कि नहीं जी जब रिफंड ऑर्डर होगा, पास होगा, तो तब से 3 महीने काउंट होने हैं ना. तो हम कहते हैं ठीक है आराम से कर लेते हैं इसकी चेकिंग. वहाँ पे 60 डेज की लिमिट है, तो विद इन 60 डेज हम देखते रहते हैं उसको. जब सारी चेकिंग हो जाए फिर रिफंड ऑर्डर इशू करते हैं और फिर उसके विद इन 3 मंथ्स हम वो करते हैं. लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड ऑफिसर क्या करते हैं कि जब तक तमाम वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका ड्यू नहीं हो जाता तब तक वो रिफंड ऑर्डर इशू नहीं करते. ऑल्दो यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई है कि जनाब आपने नहीं भी किया, ओरिजिनल आ गया, तो आप उसकी वजह से जी उसका एक अलग ऑर्डर पास करना पड़ता है. जी हाँ, वो उसकी वजह ये है कि इनकम टैक्स के अंदर जब आप पास करते हैं तो आप सिंपली डीपीसी को जाके दे आते हैं अपना कि जी मैंने एडवांस टैक्स काटना है, पिछले साल का रिफंड पड़ा हुआ है, इतनी अमाउंट एडजस्ट कर लें, मैंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू करना है, इसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई है, फलाने साल से इंटर टैक्स एडजस्टमेंट, क्योंकि वो सेम टैक्स है. लेकिन डीपीसी को ये पावर नहीं कि वो सेल टैक्स इनकम टैक्स के डायरेक्ट कर लें, उसके लिए वो उनको बोर्ड भेजना पड़ता है, वहाँ से कोई रूटिंग रखी हुई, इसकी वजह से वो आपको एक ऑर्डर फिर पास करना पड़ता है इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर, और वो अमाउंट आप एडजस्ट करते हैं फिर अपनी उस हद तक ये बाकी सरकार इतनी अमाउंट आ रही है, लेकिन रिफंड ऑर्डर एक निकालना पड़ता है. नहीं तो वो तो ज़ाहिरी बात है, अगर आप डिटर्मिन कर रहे हैं
तभी आपने एडजस्ट किया ना। अगर आपके ख्याल में इतना एक्सेस अमाउंट है तभी आप सेल टैक्स की डिमांड को उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं ना। अगर आपके ख्याल में इतना है ही नहीं तो फिर तो आप फिक्टिशियस डिमांड के अगेंस्ट उसकी सेल टैक्स, तो ऑब्वियसली वो आपने डिटर्मिन किया कि हाँ जी इतनी वाकई इसकी अमाउंट बनती है और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि सेल टैक्स एक आउटस्टैंडिंग डिमांड है अपना। लेकिन वो वैसे नहीं होगी कि जी बस आप कह दें कि जी इतना अमाउंट एडजस्ट करने, उसका एक ऑर्डर पास होता है और उसके अगेंस्ट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूटिंग है अपना, उसके अंदर ऑर्डर उसके अंदर पास करना पड़ता है नेसेसरी। अच्छा जी, रिफंड वाउचर शैल प्रेफरेबली इशूड, अब खैर ये खत्म हो गया। रिफंड ऑर्डर एंड रिफंड वाउचर्स में भी डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, ये हमने कर लिया। लेट्स मूव बैक। इस पे आपको इतनी हेल्प नज़र नहीं आती, तो जो जनरली हमें फील्ड में अपने कॉमन सेंस से अप्लाई करनी पड़ती है। अच्छा, नाउ दीज बुलेट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने कोशिश ये की है कि ये बुलेट पॉइंट्स में ऐसे लिखूं और इसको फॉलो अप करें इसी सीक्वेंस में, क्योंकि इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। कि अगर आप पहले 3-4 एक्शन अगर आप देख लेते हैं तो वहीं पे आपकी रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डाउन द लाइन देयर आर 15-16 पॉइंट्स। अगर आप उन सारी चीज़ों को चेक करते हैं और बाद में जाके 3-4 पे आप चेक करते हैं तो पता लगता है वो सारी मैंने ज़ाया हुई, आपका तो इनिशियली रिफंड जो है ना वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस प्रेफरेबली, सबसे पहले तो आप देख लें कि वो एप्लीकेशन आई है कि नहीं, ऊपर से प्रेशर आया या आपको टैक्स पे ने शोर मचाया जी रिफंड रिफंड रिफंड, चैम्बर के साथ मीटिंग हुई, रिफंड रिफंड लो जी, प्रोसेस करना शुरू हो गया कि जी टेक्सटाइल सेक्टर का, बेवरेज सेक्टर का, फलाने सेक्टर का रिफंड इशू करें जी, सब कुछ कर लिया, आखिर में पता लगा जी एप्लीकेशन तो आई नहीं हुई। तो सबसे पहले क्योंकि उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसने एप्लीकेशन फाइल करनी है और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे करनी है, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अभी हम देखेंगे बाद में जाके। सेकेंडली, इट शुड नॉट बी टाइम बार्ड, वहां पे लिखा हुआ है वहां पे विद इन 3 ईयर्स, पहले 2 ईयर्स था और अब 3 ईयर्स अपना। तो वो टाइम बार्ड अगर आपने सब कुछ प्रोसेस कर लिया, आखिर में पता लगा कि जी एप्लीकेशन तो 6-7 बार 2014 का रिफंड था, अब जाके अपना हुई। ऑल्दो इन माय ओपिनियन हायर फोरा के ऊपर कोर्ट्स जनरली इसको टैक्स पेयर की फेवर में कंस्टिट्यू कर लेते हैं कि ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, ये टाइम लिमिटेशन है। लेकिन वी आर बाउंडेड बाय लॉ कि नहीं, हमें लॉ ने कि हम इसी तरह चलें और हम उसके अगेंस्ट अपील करते रहते हैं अनलेस एंड अंटिल सम डे सुप्रीम कोर्ट इशूज अ रूलिंग कि नहीं जनाब ये जो 2 वर्सेस 3 जो है ये जो है आपकी टाइम लिमिटेशन ये डायरेक्टरी और मैंडेटरी नहीं है, हम उसको उस तरह फॉलो करते रहते हैं। अच्छा जी, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सबसे पहले चेक करनी है, चेक वेदर द क्लेम इज लीगली जेन्युइन, यानी कि एफटीआर पेटीआर ये मिनिमम टैक्स का तो नहीं है, सिर्फ एडजस्टेबल टैक्स यानी कि नॉर्मल टैक्स रेजीम का आप इशू कर सकते हैं। ये 3 प्राइमरी थिंग्स हैं कि सबसे पहले बाकी चीजें चेक करने से पहले ये चीजें चेक करें, वरना वो सारी रात आप अलिफ लैला का किस्सा सुनते रहेंगे और आखिर में जाके पता लगा कि ना लैला थी ना मजनू था, वैसे ही आपने सारी कहानी डाली हुई थी, क्योंकि सारी मेहनत करके पता लग गया कि जी एप्लीकेशन नहीं है, टाइम बार्ड है, जो जिन पे आप कैलकुलेशन करते रहे वो तो 3 एफटीआर पीटीआर रिफंड इशू नहीं हो सकता, तो फायदा ही कोई नहीं उसका अपना। बॉल पेन है? हाँ जी सर। 15 पे पहुंच गया अपना। हाँ जी, 2.2 बिलियन इसमें सेल टैक्स शामिल है, शामिल 53। हाँ जी 50।